तो आज मैं अपने किचन गार्डन में कुछ ज़रूरी काम करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो जैसे ये नींबू का प्लांट देख रहे हैं ना, इसमें मैंने कुछ बीज इस पे छिड़क दिए थे, तो अपने आप ही ये मिर्च के पौधे तैयार हो चुके हैं। तो जो हेल्दी पौधे हैं इनको मैं आज ट्रांसप्लांट करूँगी। जो पौधे बारिश की वजह से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही है, उनको हम निकाल देंगे और जो हेल्दी पौधे हैं उनको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो जैसे आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो ये सभी काम करने ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे ये पौधा देख ही सकते हैं, ओवर पार्टिंग की वजह से ख़राब हो गए हैं। अब यदि आप आसानी से पौधे लगाना चाहते हैं तो इस पे ज़्यादा मेहनत ना करते हुए, इसको ठीक करने में समय ना बर्बाद करते हुए, इसकी जगह पे हम अपना हेल्दी पौधा लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें लगातार सीडलिंग करते रहना चाहिए। जैसे आपके पौधे लगे हुए हैं ना, तो किसी भी वेस्ट पॉलीथीन वगैरह में आप या इस तरीके से किसी भी गमले के साइड में कुछ बीज डाल दीजिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो उनकी तो आप अपने पौधे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो लगातार बारिश हो रही है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ पौधा निकाल के सीधा लगा दूंगी और बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि बारिश में नमी ज़्यादा होती है ना, तो ज़्यादा सूखने के और मरने के चांसेस कम होते हैं। तो इसमें मिट्टी और खाद पहले से ही मिली हुई है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम इस मिर्ची के प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे, खड्डा करके सीधा इसको बिना डैमेज किए रूट्स के समेत इसको हम लगा देंगे। तो ये देखिए, इसके साथ मिट्टी भी लगी हुई है ना, ताकि इसको ट्रांसफ़र शॉक भी ना लगे और पौधा जैसा है वैसे ही ग्रोथ करने लगे। तो सिर्फ हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो एयर पॉकेट्स हैं ना मिट्टी में वो ख़त्म हो जाएं। तो देखिए कितना अच्छा पौधा है ये। इसकी ग्रोथ अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसकी ग्रोथ अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमने मिर्च का पौधा लगा दिया है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो पौधा है ना, इसको भी हम लगा देते हैं। तो वेस्ट बोरी में लगा ये मिर्च का पौधा, इसके ऊपर लौकी की बेल अपने आप ही ग्रोथ कर रही थी, तो ये ढक गया था पूरा मिर्ची का पौधा लौकी की बेल के नीचे। तो इसको भी एयर और धूप नहीं मिली, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही थी। तो यहाँ भी मैं नए पौधे ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। तो इस तरीके का काम हमें गार्डनिंग में करते रहना चाहिए, ताकि हमें लगातार हेल्दी पौधे मिले, उन पे फ्रूटिंग भी हो और फ्लावरिंग भी हो। जो पौधे ख़राब हुए हैं उसे इमीडिएटली आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका ग्रो बैग भी फिक्स हो जाता है और आपकी मिट्टी भी फिक्स हो जाती है और आप कोई और पौधा नहीं लगा पाते। तो क्योंकि जो ख़राब हो गए हैं वो तो जल्दी ठीक नहीं होंगे, इसकी बजाय आप नया पौधा लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी वो चलने लगेंगे। तो ये भी थोड़ा बहुत ख़राब है, देखते हैं चलता है कि नहीं। इसीलिए मैं इनके सारे पत्ते हटा दे रही हूँ जो ख़राब दिख रहे हैं मुझे। तो यदि आप मिर्च लगाना चाहते हैं तो अभी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो किचन में आपको पकी हुई रेड मिर्च मिल जाती है ना, उसी के बीज किसी भी गमले के साइड में डालकर सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। और ये है लॉन्ग बीन्स का पौधा। मैं इस तरीके से सीडलिंग करती रहती हूँ ताकि मुझे लगातार सब्जियाँ मिलती रहें। आप इस तरीके से सीडलिंग करते रहिए। कोई भी आपको वेस्ट चीज़ मिलती है, चाहे पॉलीथीन मिलता है या कप मिलता है, उसमें आप अपने पौधे पहले ही तैयार करके रखें। ये ना देखें, तो आपको इस चीज़ का वेट नहीं करना कि पहले मेरे ग्रो बैग खाली हों तो ही मैं सीडलिंग करूं। यदि आप इस तरीके से सीडलिंग पहले से तैयार करते हैं तो जैसे कोई पौधा ख़राब होता है तो आप तुरंत उसे किसी भी ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जहां आपको जगह मिलती है। तो इस तरीके से आपका ग्रो बैग भी खाली नहीं होता और जो बीज लगाने का लाइफ साइकिल होता है ना, 1 महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं, वो आपका बच जाता है। आपको तुरंत एक पौधे तैयार मिलते हैं और आपको सिर्फ ट्रांसप्लांट करना रहता है। तो आप ये देख रहे हैं जो ख़राब पत्ते हैं मैं इनको निकाल रही हूँ। और जो ये ककड़ी के प्लांट है ना, ये इस पे लौकी की बेल फैल रही थी, तो ये नीचे ही ज़मीन पर फैल रही थी, तो इसके नीचे लौकी की बेल के पत्तों के नीचे ये ढकी रही ना, कीड़ों का अटैक हो गया, कुछ ख़राब हो गई, क्योंकि इतना वजन था ना लौकी के प्लांट में, जिसकी वजह से ककड़ी के पौधे ख़राब हो चुके हैं। यदि मैंने लौकी की बेल को टाइम रहते चढ़ा दिया होता किसी भी ट्रेलिस पे तो ये पौधे मेरे बच जाते। तो इसी के साइड में एक लॉन्ग बीन्स का पौधा मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी, ताकि जो मेरी पुरानी लॉन्ग बीन्स है वो ख़त्म होते ही मुझे नई लॉन्ग बीन्स मिल जाए। इस तरीके से मुझे लगातार सब्जियां मिलती रहे और मेरे गार्डन से सब्जियां ख़त्म ही ना हो।
तो इस तरीके से मैं पौधे एडवांस में रेडी करके रखती हूँ कि जो पुराना पौधा मेरा ख़त्म होने वाला हो तो नया पौधा भी मेरा रेडी हो फ्रूटिंग देने के लिए। तो ये देखिए, ये डिस्पोजल कप्स वगैरह आते हैं ना, कोई भी चीज़ मिल जाती है जिस पे आप खाने का सामान ले आते हैं, उनमें भी सीडलिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी डाल के कोई भी बीज डाल दीजिए, तो इससे समय की भी बचत होती है और आपको लगातार पौधे मिलते रहते हैं और लगातार आप सब्जियां इस तरीके से लगा सकते हैं। कोई ना कोई बीज आप एडवांस में लगा कर रखिए। तो ये मैं पुराने गार्डन पे ही मैंने इसकी सीडलिंग तैयार की थी, तो वहाँ से यहाँ तक लाने में एक पौधा मेरा ऊपर से डैमेज हो चुका है और एक ही पौधा बचा है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से और सीडलिंग करूँगी लॉन्ग बीन्स के, ताकि मेरी छत से लॉन्ग बीन्स ख़त्म ना हो और मैं लगातार लॉन्ग बीन्स की हार्वेस्टिंग लेती रहूँ अपनी छत से। तो यहाँ देखिए कुछ भिंडी के प्लांट्स हैं ना, यहाँ पे मुझे जो भी स्पेस मिलता है, आपको गार्डन में अपने गमलों में देखना है कि जहाँ भी आपको स्पेस मिलता है ना, आपने कुछ ना कुछ ग्रो कर देना है, कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से मैं गुड़ाई करके कुछ कटिंग ले आई थी अपने पुराने गार्डन से ना, उनको मैं ग्रो करूँगी। उनका रिज़ल्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। बारिश का मौसम है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाद वाद भी नहीं डालूँगी। जो पुराने पौधे मेरे जिनमें चल रहे हैं ना, उसी में मैं कुछ पौधे लगा दूँगी। तो ये कलमी साग की कटिंग है जिसे मैं आज लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं पॉलीथीन में लेके आई थी। पुराने गार्डन में तो आपने देखा है कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे कलमी साग की मिलती रही है, तो मैं चाहती हूँ मुझे इस गार्डन में भी उसकी कमी महसूस ना हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ साग लगाने वाली हूँ। इसे वाटर स्पिनच भी बोलते हैं। बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाती है। मैंने ना इसे कुछ दिन कप में पानी में रख दिया था पुराने गार्डन में, तो रूट्स निकल आई थी, तो मैं इसको पॉलीथीन में डालकर ले आई हूँ और ये देखिए रूट्स कितनी अच्छी हो गई है। तो इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं जहाँ भी स्पेस मिलती है। कितनी कटिंग चलेगी मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, और कितनी नहीं वो भी। कुछ ख़राब हो गई है क्योंकि पॉलीथीन में ले आई थी ना, तो मुझे लाए एक दिन हो गया था, अब मैं नेक्स्ट डे लगा रही हूँ, तो पॉलीथीन में बांध रखा था ना, इस वजह से। जितनी भी चलेंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसको मैं फटाफट लगा देती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट भी दूंगी, और मैं अपने गार्डन में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर डालने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं इनकी थोड़ी सी देखभाल करने वाली हूँ ताकि मुझे अच्छी सी हार्वेस्टिंग मिले। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ऐसे आप लिटा के भी लगा सकते हैं और कटिंग को खड़ा कर भी लगा सकते हैं। तो यदि आपको हरी भाजियां खाना पसंद है तो आप इसे ज़रूर लगाइए। और इसकी अपडेट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें।